Hello बच्चों, let's see this question and the question says a pure gas that is 14.3% hydrogen and 85.7% carbon by mass. तो यहाँ पर by mass देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Has a density of 2.5 grams per liter, तो density भी हमें दे रखी है and percentage by mass दे रखा है हाइड्रोजन का and कार्बन का at 0 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure. अब वो पूछना चाहता है what is the molecular formula of the gas. तो हमें इस गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताने से पहले हमें निकालना पड़ेगा इस गैस का एम्पिरिकल फार्मूला. तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं. कार्बन है हमारे पास और हाइड्रोजन है एंड उनका परसेंटेज बाय मास दे रखा है. तो परसेंटेज बाय मास कैसे दे रखा है, तो कार्बन का है 85.7 एंड हाइड्रोजन का है 14.3. तो परसेंटेज बाय मास से परसेंटेज बाय मोल निकाल लेंगे हम. तो यहां से परसेंटेज बाय मोल क्या आ जाएगा, 85.7 डिवाइडेड बाय कार्बन का एटॉमिक वेट दैट इज इक्वल टू 12 एंड हाइड्रोजन का भी सिमिलरली 14.3 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट. तो जो परसेंटेज बाय मोल की वैल्यू आएगी वो आएगी 7.142% एंड 14.3%. तो यहाँ पर हमें मिल गया परसेंटेज बाय मोल. तो परसेंटेज बाय मोल से हम इजीली सिंपलेस्ट रेशो भी निकाल सकते हैं. तो यहीं पर सिंपलेस्ट रेशो कैसे आएगी, सिंपलेस्ट रेशो विल बी, अब इनमें से छोटा कौन है 7.142, तो दोनों को 7.142 से डिवाइड कर देते हैं. 7.142 डिवाइडेड बाय 7.142 एंड 14.3 को भी डिवाइड कर देंगे 7.142 से. तो यहाँ से मिलेगा कैंसल आउट करके 1 एंड यहाँ से कैंसल आउट करके मिलेगा रफली 2. तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया हमारे पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला वो आया C1H2. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया CH2 एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हुआ, EF मास इज इक्वल टू कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 दैट इज इक्वल टू 14 AMU या 14 एटॉमिक मास यूनिट. तो यहाँ से हमने एम्पिरिकल फार्मूला भी निकाल लिया एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास भी निकाल लिया. अब बिकॉज गैस जो है यहाँ पर हमें दे रखी है प्योर गैस है, तो हम यहाँ पर PV इज इक्वल टू NRT लगा सकते हैं. तो एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू NRT एंड इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट W अपॉन मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट MRT. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल M को ऊपर ले जाओ और वॉल्यूम को डिनोमिनेटर में ले आओ. तो PM इज इक्वल टू W अपॉन वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आ गया RT. अब हम जानते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी. तो यहाँ से हमें मिला PM इज इक्वल टू DRT. तो ये हम क्वेश्चन में यूज भी करेंगे बिकॉज हमें डेंसिटी जो है दे रखी है. तो यहाँ से मॉलिकुलर वेट कैसे आएगा, DRT अपॉन P. तो DRT अपॉन P. अब देखो डेंसिटी जो है क्वेश्चन में क्या दे रखी है, डेंसिटी इज 2.5 ग्राम्स पर लीटर. तो यहीं इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे. तो मास कैसे आएगा, मास इज इक्वल टू 2.5 हमें दे रखा है मल्टीप्लाइड बाय R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.0821. टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया था तो उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो आएगा 273 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर भी हमें दे रखा था 1 एटमॉस्फेयर. तो यहाँ से हमने वैल्यूज पुट की और जो हमारे पास मास की वैल्यू आएगी वो आएगी 56 ग्राम पर मोल. तो मॉलिकुलर मास हमें मिल गया. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी हमने निकाल रखा था 14. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट लिख सकते हैं. तो 56 तो आया हमारा मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना आया था 14. तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ गई 4. तो हर एटम के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 4. तो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू
एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n, नंबर ऑफ मोल्स। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला था हमारा CH2 एंड n की वैल्यू थी हमारी, अभी निकाली हमने 4, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए n, तो CH2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कैसे आएगा, C4H8। तो यही हमारा आंसर आ गया, दिस इज आवर आंसर। तो देखा हमने सबसे पहले जो है एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, फिर एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला, फिर हमने यहाँ से डेंसिटी की टर्म्स में इक्वेशन को लिखा और यहाँ से मॉलिकुलर मास निकाला 56 ग्राम पर मोल, फिर फर्दर जो है नंबर ऑफ मोल्स निकाले एंड इजीली एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिकुलर फार्मूला निकाल लिया बाय मल्टीप्लाइंग n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो आंसर आया C4H8। तो अब अगर हम पहली स्लाइड में देखें, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, C4H8। So I hope you understood it. Best of luck.